आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संपूर्ण ईवी प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऑफिस में और इसके फाउंडर एमडी मिस्टर विकास गुप्ता से जानेंगे उनके ईवी इकोसिस्टम के बारे में। हर इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम होता है, ऐसे ही ईवी इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम है जो पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में 9 पिलर्स हैं जिनकी शुरुआत ओईएम पिलर से होती है, यानी जब हम अपने नाम से अप्रूवल ले लेते हैं तो हम ओईएम बन जाते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं। एक बार जब अप्रूवल ले ली जाती है तो उसके बाद दूसरा पिलर का काम आता है जो कि इंपोर्ट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दूसरा पिलर इंपोर्ट पिलर होता है। इंपोर्ट पिलर एक बार जब मटेरियल इंपोर्ट होके आ जाता है तो उसे इंडिया में भी कुछ 30 से 35 दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है, इससे पहले कि वो बिक जाए। इसको हम इंडिया इन्वेंट्री पिलर बोलते हैं, जिसमें कि इंडिया के अंदर इंपोर्टेड मटेरियल और कुछ आइटम्स जो हम इंडिया में खरीदते हैं जैसे बैटरी, टायर और चार्जर, उन आइटम्स को मैनेज किया जाता है। चौथा जो पिलर है वो आता है असेंबली लाइन का पिलर है। असेंबली लाइन में असेंबल करना, पीडीआई, क्यूसी, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, डिस्पैच, ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। 6 पिलर की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो 7वां पिलर है वो पिलर डीलरशिप का आता है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेगा डीलर, मिनी डीलर और माइक्रो डीलर। उसके बाद जो आता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर ओईएम्स उसे इग्नोर कर देते हैं, वो है सपोर्ट फंक्शंस का, जिसके अंदर फाइनेंस सपोर्ट आ जाता है, इसके अंदर हमारा इंश्योरेंस सपोर्ट आ जाता है और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे हमारे पास रोड साइड असिस्टेंस आ जाता है, एक्सटेंडेड वारंटी आ जाता है और उसी जैसी रिलेटेड बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज आ जाती है। उसके बाद जो पिलर आता है 8वां पिलर, वो पिलर कहलाता है सर्विस सेंटर का पिलर, यानी कि सर्विस और सपोर्ट जो एक्टिविटीज है वो इस पिलर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट पिलर होता है जो कि स्क्रैप मैनेजमेंट का होता है। एक बार जब किसी कंपोनेंट की लाइफ पूरी हो जाती है, शेल लाइफ, तो उसको स्क्रैप की फॉर्म में वो मिलता है और उसको मैनेज करना स्क्रैप मैनेजमेंट वाले पिलर के अंतर्गत कवर होता है। इस तरीके से ये 9 के 9 पिलर्स के ऊपर संपूर्ण ईवी एक बायर भी है और एक सेलर भी है। तो संपूर्ण ईवी इन सभी 9 पिलर्स के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। डिपेंड करता है कि कौन क्या सर्विस लेना चाहता है। हम तो 9 की 9 सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कोई अगर सिर्फ 1 या 2 सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो हम उसे वो 1 या 2 सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों समझ आया संपूर्ण ईवी को भारत की सबसे बड़ी ईवी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्यों कहा जाता है।